आज हम पवित्र आत्मा के फल भलाई के बारे में जानेंगे। हमें सभी लोगों का भला जानना चाहिए और सभी की भलाई करने की भावना रखना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल भलाई से भरा हुआ व्यक्ति हर किसी का भला चाहता है। भलाई से परिपूर्ण व्यक्ति का जीवन दयावान, सुखद और मधुर होता है। वह गुस्सा, क्रोध की गुलामी में नहीं रहता, बल्कि प्रेम में चलता है। इस संसार में रहते हुए हमें हर एक से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। इस संसार में रहते हुए हमें हर एक का भला करने की भावना रखनी चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए। प्रियो, भलाई से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी मतलबी नहीं होता, न ही स्वार्थी हो सकता है। भलाई से भरा हुआ व्यक्ति औरों के हितों की परवाह करता है, औरों के बारे में भी सोचता है। अगर आप में पवित्र आत्मा का फल भलाई है, तो आप में फिर नफरत नहीं हो सकती, जलन नहीं हो सकती, किसी से डांट नहीं हो सकता, क्योंकि भलाई हर एक से प्रेम का व्यवहार रखती है। भलाई एक दूसरे के प्रति सेवा आदर के रूप में एक उदारता की आत्मा है। भलाई के अभाव के कारण ही मसीहत को हम सही ढंग से नहीं समझ सकते। हमें अपने जीवन के द्वारा हर एक की मदद करनी चाहिए, हर एक का भला चाहना चाहिए, हर एक की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी के दुखों में हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए खड़े रहना चाहिए। वचन में लिखा है, 2 थिस्सलुनीकियों 1:11 में, इसीलिए हम सदैव तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। प्रियो, जिसके अंदर भलाई का फल नहीं है वह स्वार्थी है। एक सेल्फिश मनुष्य कभी भी औरों का भला होता हुआ नहीं देख सकता, न ही सेल्फिश व्यक्ति कभी किसी का भला चाहता है। अगर आप दृढ़ मजबूत लोग हैं तो कमजोर लोगों को संभालो, औरों को भला करने के लिए खड़े रहो। सेल्फिश मनुष्यों को कभी भी आप औरों का भला करते हुए नहीं देख सकते, वह बस खुद के लिए जीता है। वचन में लिखा है, रोमियो 15:1 से लेकर 2 तक वचन में, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे और उसकी उन्नति हो। प्रियो, हमारे जीवन से औरों की उन्नति होनी चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा और लोग आगे बढ़ने चाहिए। अगर आपके जीवन के द्वारा औरों को मदद मिलती है तो आप प्रियो पीछे न रहें, मदद के लिए हमेशा खड़े रहें, क्योंकि औरों की मदद करना यह पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा हमारे मददगार है। जब हमारे भीतर पवित्र आत्मा आते हैं, हमारे भीतर पवित्र आत्मा निवास करते हैं, तब हमारे जीवनों में से भी औरों को मदद मिलनी चाहिए।
भलाई से भरा हुआ व्यक्ति कईयों की उन्नति का कारण बनना चाहिए। भलाई प्रियो किसी के साथ भी की जा सकती है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। क्या अगर कोई छोटा है तो क्या फिर आप उसकी भला नहीं चाहोगे? भलाई करने में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई अगर आपका भला न चाहता हो, आप फिर भी उसका भला ही करिए। प्रियो, एक बात जान ले, आपको उनके साथ भी भलाई करनी है जो आपसे भलाई नहीं करते, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं। आप उनकी निंदा न करें, बल्कि आप उनके साथ भलाई ही की भावना रखें। प्रियो, आप मसीह हैं, आपका स्वभाव एकदम मसीह के स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। औरों की जरूरतों में आप काम आने चाहिए। और लोग जो मुसीबतों में हैं, जब वे आपके पास आए तो आपके द्वारा उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। भलाई का विपरीत है बुराई। जो लोग बुराई करते हैं वे दुष्ट हैं, पर जो भलाई करते हैं वे परमेश्वर के जन हैं। उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। बुराई करने वाले लोग दुष्ट होते हैं और ऐसों को शैतान इस्तेमाल करता है। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 के उसके 16 वचन में, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। प्रिय प्रभु यीशु मसीह भलाई से भरे हुए थे और हर एक मनुष्य पर दया करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी, उसके साथ भी प्रभु ने भलाई ही प्रकट की। जब गतसमनी में जब चेलों ने अपनी तलवार लेकर महायाजक के दास का कान उड़ा दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी भलाई ही प्रकट की और उस व्यक्ति का कान को छूकर चंगा किया। भलाई से भरा हुआ व्यक्ति औरों के हित के बारे में भी सोचता है, सिर्फ अपना ही नहीं सोचता। और भलाई से भरा हुआ व्यक्ति धनी है। भले ही हो सकता है उसके पास भौतिक संपत्ति का अभाव हो, पर वह सबसे धनी है क्योंकि उसके पास एक महान हृदय है जो औरों की मदद करता है। भलाई करने के लिए प्रियो सदैव तैयार रहें। वचन में लिखा है इफिसियों 5 के उसके 9 वचन में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आप ज्योति की संतान हैं तो आप में भलाई का हृदय भी होगा। प्रियो, जैसा आप औरों के साथ करते हैं, याद रखें वैसा ही आपके साथ होएगा। अगर आप औरों को आदर सम्मान देते हैं तो उनके द्वारा ही आपको भी आदर सम्मान मिलेगा। हमें हर एक को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने की जिम्मेवारी हमें नहीं दी गई है। वचन में लिखा है मत्ती 7 के उसके 12 वचन में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रियो, अगर आप औरों के साथ भला करोगे तो आपके साथ भी आवश्यक ही भला होगा। भलाई का उदाहरण दिया गया है दाऊद की दया अपने शत्रु और शाऊल के घराने पर हुई।
दाऊद शाऊल पर हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। दाऊद भला व्यक्ति था और वह हर बार शाऊल के सामने भलाई ही अपनी प्रकट करता था। शाऊल यहां तक कि दाऊद को मारना भी चाहता था, पर दाऊद हर बार भलाई के साथ ही शाऊल के सामने पेश हो रहा था। दाऊद शाऊल पर हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। दाऊद प्रियो भला व्यक्ति था और भलाई से परिपूर्ण था। प्रियो, अगर यह आप मानते हैं कि आपके भीतर भलाई का फल है, तो सबसे जरूरी यह है कि यह औरों को भी दिखना चाहिए। आपके पास पवित्र आत्मा का भलाई का फल है, पर औरों के सामने अगर प्रकट ही नहीं हो रहा है, औरों को आपके भलाई का स्वभाव का पता ही नहीं चल रहा है। प्रियो, पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, अगर ये सब आप में नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आप ढोंग कर रहे हैं। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल होंगे, उसके स्वभाव में वे फल दिखेंगे। उसका जो चरित्र है, उसका जो चाल चलन है, उसमें आप में पवित्र आत्मा का फल अति आवश्यकता से दिखेगा। क्योंकि आपका जीवन ही फलों के द्वारा पहचाना जाता है। अगर आप कहते हैं कि मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, पर अगर वह प्रेम का जीवन औरों के सामने ही प्रकट नहीं हो रहा है, तो यह झूठ है। आप कहते हैं कि मैं आनंद से भरा हुआ हूं, मैं हर समय आनंदित रहता हूं, पर आपका आनंद का जीवन आप में से दिखना भी चाहिए। शांति का जीवन आप में से दिखना भी चाहिए। वचन में लिखा है, गलातियों 5 के उसके 13 से लेकर 15 तक वचन में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस बात पर पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। प्रियो, हम मसीह होने के नाते आजाद हैं, पर पाप करने के लिए आजाद नहीं हैं। और वचन में लिखा है, गलातियों 6 के उसके 9 से लेकर 10 तक वचन में, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रियो, हमें सबके साथ भलाई करनी है। प्रियो, आज ही हमें अपने अंदर देखना होगा कि क्या मेरे अंदर भलाई का जीवन है। क्या आप सबके साथ भला करते हैं, या फिर आप स्वयं का ही भला चाहते हैं। प्रियो, सिर्फ इतना ही नहीं, हमें स्वयं का ही भला नहीं चाहना, औरों का भी भला चाहना है। हमारे जीवन से औरों का भी भला होना चाहिए। जैसा आप सामने वालों के साथ करोगे, वैसा ही आपके साथ होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो प्रभु, आप सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो प्रभु। आपके वचनों में सामर्थ है। आपके वचन प्रभु कई अधिक सामर्थी हैं। आपके वचनों में ही प्रभु जीवन है। हम आपके वचनों में बने रहें। हमें से हर एक जन के जीवन में प्रभु भलाई का जीवन दो।
हम में से हर एक जनों को प्रभु भलाई से आज परिपूर्ण कर दो। हम हर एक के साथ भलाई की भावना रखें, हर एक का भला चाहे। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हम हर एक की सहायता के लिए खड़े रहें, भलाई के साथ पेश आए। आपके अनुरूप हमारा जीवन हो, जैसा आपका वचन चाहता है उसी के अनुसार हम चलते जाएं। हम में से किसी का भी जीवन स्वार्थी न हो, अपने बारे में नहीं बल्कि औरों के बारे में अच्छी भावना रखे, औरों का भला करने की भावना रखे। प्रभु भलाई से हमें भर दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।